फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल फंक्शंस के अंदर कन्वर्जन्स की। मतलब कौन कौन से कन्वर्जन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि टू कैर होता है, टू डेट होता है, टू नंबर होता है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे भाइयों को इसकी रिक्वायरमेंट जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक इसका एक्चुअल यूज़ भी समझ में नहीं आएगा। ऑरेकल का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है DDMON YYY। ऑरेकल इसी के फॉर्मेट में डेट को अंडरस्टैंड करता है, बट हर कंट्री के डेट को लिखने का जो पैटर्न है वो अलग होता है। अगर हम इंडिया की बात करें, फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात करें तो इंडिया डेट कैसे लिखता है दोस्तों? इंडिया लिखता है इस तरीके से। अगर किसी और कंट्री की बात करें तो मे भी हो सकता है वहां पे ऐसे लिखते हो, किसी और कंट्री की बात करें तो हो सकते हैं वहां पे ऐसे लिखते हो, कहीं पर ऐसे हो सकता है, कहीं पर ऐसे हो सकता है, कहीं पर ऐसे हो सकता है। ये है सबकी सब ही 1 अप्रैल ही। बट अगर इस टेबल की बात कर लूँ जो इसमें मेरा फर्स्ट कॉलम डेट टाइप का है, अगर मैं इसके अंदर इसको डेट को फीड करने लग जाऊं तो ये डेटा इंसर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। तो ये जो कंफ्यूजन होता था कि ये कैरेक्टर टाइप की जो डेट है ये डेट में कैसे जाएगी, ऐसी चीजों के लिए आया मेरे कन्वर्जन फंक्शन। तो अगर इसकी बात करें तो डेट मुझे कहीं ना कहीं एक स्ट्रिंग की तरह मिल रही है जहां पे हर एक स्ट्रिंग अलग है। अब इस स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना है किसी भी तरीके से डेट कॉलम के हिसाब से। तो मैं क्या यूज करूंगा? मैं टू डेट अपना फंक्शन यूज करूंगा और बताऊंगा अपने कॉलम को या अपने एसक्यूएल को बताऊंगा कि जो डेट यहां पे स्ट्रिंग आ रही है ये फर्स्ट मेरा डीडी है, ये मेरा MON है, मंथ्स है, ये मेरा ईयर है। अगर इसकी बात करूंगा तो यहां पे बताऊंगा कि फर्स्ट मेरा MON है, फिर मेरा डीडी है, यहाँ ईयर है। जब मैं इस स्ट्रिंग को टू डेट के साथ पास करूंगा तब वो कन्वर्ट हो जाएगी डेट में। और जब मैं अपनी टेबल का सेलेक्ट चलाऊंगा दोस्तों वो मुझे प्रॉपर एकदम डेट के फॉर्मेट में ही दिखाई देगा। यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये DDMON और YYY में क्यों नहीं दिख रहा है। दोस्तों मैं फिर रिपीट करता हूं, डेटाबेस के अंदर डेट आपकी इसी तरीके की होती है, बट जो फ्रंट एंड पे आपको दिखती है, जिस तरीके की सेटिंग आपने अपने विंडोज पे या अपने मैकबुक पे की होती है डेट फॉर्मेट को देखने के लिए, जो राइट हैंड साइड कॉर्नर में डेट्स दिखती हैं, जो फॉर्मेट आपने वहां सेट किया होता है, जब आप ऑरेकल की टेबल से डेटा फैच करते हो तो वो डेट आपको उस फॉर्मेट में नहीं दिखाई देती है जो डेटाबेस में सेव है, बल्कि आपके सिस्टम पे आते आते वो आपके विंडोज के हिसाब से दिखाई देती है। तो यहां कंफ्यूज नहीं होने। सिस्टम के अंदर अगर मैंने कन्वर्जन लगा दिया तो डेट मेरी DDMON YYY के फॉर्मेट में ही सेव होगी। वो दिख भले ही आपको किसी और फॉर्मेट में रही हो। क्यों? क्योंकि आपकी विंडोज की फॉर्मेट अलग है, वो ऑरेकल जैसा नहीं। अगर आपको सेम देखना है तो आप ऑरेकल जैसा फॉर्मेट कर लीजिए, DDMMM और YYYY। इस तरीके का फॉर्मेट अगर आप अपनी लोकल विंडो का भी कर लेंगे तो आपको डेटाबेस में जो डेट सेव होगी बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपको दिखाएगी। तो ये तो बात हुई मेरी टू डेट की। अब बात करता हूं टू नंबर की। ये मेरी दो टेबल्स है, यहां पर डेट का डेटा है, यहां पर वेरकैर का डेटा है, यहां पर नंबर का डेटा है। लेकिन नीचे वाली टेबल के अंदर सब कुछ कॉलम मेरा वेरकैर में ही है। अब किसी रीजन से मुझे इन दोनों टेबल्स का ज्वाइन लगाना है। देखिए रियल टाइम एग्जांपल है। अब जब ज्वाइन लगाऊंगा तो इस टू नंबर का, ये तो ऑलरेडी नंबर में है ही, इसको कन्वर्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, ये मेरी ए टेबल है, ये मेरी बी टेबल है। ए टेबल का ये वाले कॉलम का ज्वाइन अगर मुझे बी टेबल के इससे लगाना है जो वेरकैर है, तो दोस्तों इस कॉलम को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे टू नंबर में, तभी मेरा इस टेबल के इस नंबर टाइप के कॉलम से ज्वाइन लगेगा। अब बात करते हैं इसकी टू कैर। ये टू कैर क्या है? मतलब नंबर को भी कैरेक्टर में चेंज करना है और डेट को भी कैरेक्टर में चेंज करना है। अगर फॉर्मेट की बात करूं तो टू कैर के इतने फॉर्मेट होते हैं डेट को लेकर के कि भाई मुझे नहीं आते। लेकिन अगर नंबर की बात करूं तो रिस्ट्रिक्टेड 2 4 10 फॉर्मेट होते हैं। हर एक कंट्री, हर एक कंपनी अपने हिसाब से अपने फॉर्मेट्स को डिजाइन कर लेती है। तो ये रियल टाइम एग्जांपल हुआ किस तरीके से मेरे कन्वर्जन फंक्शन सीन में आते हैं, कैसे उन्हें यूज करना चाहिए। एक बार लैब में चलते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ टू कैर, टू नंबर, टू डेट कहाँ कहाँ यूज होते हैं। एक बार लैब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूँ कैरेक्टर से डेट के फॉर्मेट में लाने की। सो कैरेक्टर से डेट के फॉर्मेट में लाने के लिए और इस कंसेप्ट को समझने के लिए दोस्तों एक छोटी सी टेबल में यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ।
जो टेबल है सिंपली उसके अंदर कुछ नहीं है, एक डेट टाइप का कॉलम है, एक नंबर टाइप का कॉलम है और एक कैरेक्टर या आप कह सकते हो स्ट्रिंग टाइप का कॉलम है। तो सिंपली इस टेबल को मैं दोस्तों यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए नीचे आप देख सकते हैं टेबल मेरी क्रिएट हो गई है फाइनली। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ओरेकल की अपनी एक स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट होता है। क्या होता है? डी जो डेट, MON मेरा मंथ और YYY या RRR। तो ये मेरा ओरेकल का अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में वो अपने डेटाबेस में किसी भी डेट को सेव करता है। मतलब ये फॉर्मेट मेरा तब डिफाइन किया जाता है जब मेरे सिस्टम पे डेटाबेस का इंस्टॉलेशन होता है। करेक्ट? सो अगर मैं यहाँ पे जैसा कि डेट फॉर्मेट का कॉलम है मेरा, यही आप देख सकते हो, इसके अंदर ओरेकल के स्टैंडर्ड फॉर्मेट की ही डेट में पास कर रहा हूँ DD, MM, MON और YYY। तो सिंपली ये डेट मेरी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, कोई एरर मुझे नहीं आएगा। देखिए, बट जैसा हमने वीडियो में भी डिस्कस किया कि डेट फॉर्मेट किसी भी तरीके का हो सकता है, अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग हो सकता है। देखिए ये भी कहीं ना कहीं अप्रैल 13, 2020 ये भी वही डेट है, लेकिन ये यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगी, ये देगी यहाँ पे एरर। क्या एरर दे रही है आप सामने देख सकते हो, अ नॉन न्यूमेरिक करेक्टर वाज फाउंड वेयर द न्यूमेरिक वाज एक्सपेक्टेड। ये मेरा जो इंस्टॉल टोड है वो अपनी एरर दे रहा है। अल्टीमेटली इसका मतलब यही है दोस्तों कि ये जो डेट है, ओरेकल का जो डेटाबेस है वो इस डेट को समझ नहीं पा रहा है। तो इसको समझाने के लिए, मतलब किसी भी आने वाली स्ट्रिंग को डेट फॉर्मेट में लाने के लिए मुझे बताना पड़ता है कि किस पोजीशन पे आप क्या क्या पास कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यही डेट है जो मैं नीचे भी आपको इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ, अप्रैल 13, 20। बट टू डेट में मैंने इसका कन्वर्जन लिया और इजीली बताया कि पहले जो आप दिखा रहे हैं ये अप्रैल जो है ये MON है, जो 13 आप दिखा रहे हो ये आपका DD है, और जो आप 2020 दिखा रहे हो ये आपका RRR या YYYY है। अब अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस फॉर्मेट को कन्वर्ट करके बता दिया, मैंने टू डेट के फॉर्मेट में, मतलब कहीं ना कहीं मैंने नॉन ओरेकल डेट फॉर्मेट को ओरेकल फॉर्मेट में टू डेट के थ्रू कन्वर्ट कर लिया है। तो अगर मैं सिंपली इसको कन्वर्ट करके और इंसर्ट करूंगा तो ये फाइनली इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, वन रो इंसर्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इस तरीके से। देखिए 2020 अप्रैल 13 अगर मैं इसको डालूंगा तो ये भी मुझे एरर देगा। क्यों? ओरेकल इसको अंडरस्टैंड कर ही नहीं पा रहा है। बट अगर मैं इस पे टू डेट के साथ में ये बता दूं कि किस पोजीशन पे मेरा कौन कौन सी चीज़ पास हो रही है, तो वो मेरा पास होकर के ईजिली डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो डैश है यहाँ पे, ये और चीज़ समझने की, ये जो मैंने हर एक वैल्यू के बीच में डैश दिए हुए हैं, इनका फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो करेक्टर चाहे वो करेक्टर पास कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ इंसर्ट करूँगा, वन रो इंसर्ट हो गई है, लेकिन सिस्टम के अंदर अगर आप जाके देखोगे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो आपको ओरेकल की एक्चुअल डेट ही यहाँ पे मिल रही होगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, 1000 तरीके के डेट फॉर्मेट हो सकते हैं, ये भी है। इसके लिए सिंपली मैंने देखिए यहाँ पे कन्वर्ट करके बता दिया, कहाँ पे ईयर है, कहाँ मंथ है, कहाँ डेट है। ये देखिए यहाँ पे एक और कन्वर्जन, सीधे सीधे कोई डैश डूश कुछ नहीं लगा हुआ है, सीधे मैंने सीधे डेट लिखी हुई है 20 अप्रैल 13। तो 20 अप्रैल 13 को मैंने बता दिया कि किस किस जगह पर कौन कौन सी वैल्यू आई है। अब देखते हैं अपनी टेबल के अंदर जितने भी रोज हमने ऊपर 4-5 रोज हमने इंसर्ट करी हैं, देखते हैं वो किस फॉर्मेट में दिख रही है। देखिए दोस्तों, हमने हर डेट को एक अलग फॉर्मेट में सेव किया है, लेकिन मेरे डेटाबेस के अंदर सारी की सारी डेट्स केवल सिंगल फॉर्मेट में सेव हुई हैं, जो कि डिफाइंड था मेरे डेटाबेस के अंदर डेट फॉर्मेट का कि DD, MON और YYY का फॉर्मेट होना ही चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों टू डेट में आप किसी भी तरीके का कन्वर्जन कर सकते हो किसी स्ट्रिंग को। बट ऑब्वियस है कि अगर आप डेट में कुछ कन्वर्ट कर रहे हो तो बट ऑब्वियस है कि आने वाली स्ट्रिंग कहीं ना कहीं वो डेट ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी नंबर को, जैसा यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, कि किसी नंबर को आप डेट फॉर्मेट में चेंज कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ये एरर ही देगा आपको। लिटरल डज नॉट मैच फॉर्मेट स्ट्रिंग। सो वही स्ट्रिंग जो डेट रखती है, एक्चुअली जो डेट की ठीक है, उसका फॉर्मेट कुछ और है, बट वो एक्चुअली है डेट ही, वही चीज़ हम टू डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जन के अगले लेवल पे चलते हैं। हमने ऊपर देखा कि किसी स्ट्रिंग को कैसे डेट में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग का ही दूसरा पार्ट भी करते हैं कि किसी आने वाली स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
देखिए दोस्तों, जैसा मैंने ऊपर बताया कि ओरेकल के अंदर डेट का एक फॉर्मेट होता है जो मैं डेटाबेस के टाइम पे डिफाइन करता हूं कि DDMON और YYY मेरा फॉर्मेट होगा। बिल्कुल उसी तरीके से मेरा नंबर का भी एक फॉर्मेट होता है कि पहले कुछ वैल्यूज होंगी, वो भी न्यूमेरिक वैल्यूज, फिर कुछ डॉट हो सकता है डेसिमल, और फिर कुछ फ्लोटिंग वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये मेरे नंबर का फॉर्मेट होता है। अगर मैं इस फॉर्मेट में कोई भी, जैसे आप जानते हो मैंने टेबल के अंदर 3 कॉलम लिए थे, एक डेट का, एक नंबर का और एक स्ट्रिंग का। तो अब हम नंबर के अंदर देखिए आने वाली स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग आ रही है उसको नंबर के फॉर्मेट में सेव कराएंगे। ये देखिए, ये मेरे ओरेकल का ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कि मैंने कुछ इंटीजर वैल्यूज ली, डेसिमल लिया और फिर फ्लोटिंग कुछ डेसिमल वैल्यूज ली। इसको डालूंगा, सिंपली मेरी एक रो इंसर्ट हो जाएगी। 1 रो इंसर्टेड, कोई एरर नहीं है। आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा भी। लेकिन मेरी आने वाली स्ट्रिंग नंबर को कंटेन कर सकती है, बट उस नंबर को मैं नंबर के फॉर्मेट में कैसे लेके आऊँगा। देखिए कहीं ना कहीं ये भी मुझे बता रहा है, कुछ पैसे की वैल्यू बता रहा है, कहीं ना कहीं ये भी मेरे लिए नंबर वैल्यू ही है, बट ये यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगी नंबर फॉर्मेट के अंदर। क्यों, रीज़न देखते हैं। सबसे पहले इसने एरर दिया। मे भी हो सकता है कि हम स्ट्रिंग पास करें, क्या स्ट्रिंग से काम हो जाएगा, एक बार स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डाल के देखते हैं। नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो नंबर का फॉर्मेट है वो इसको समझ ही नहीं पा रहा है। उसके लिए ये डॉलर और ये कॉमा जो है ये उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि ये एक्चुअली क्या है। तो ऐसे केसेस में जब हमें कहीं से नंबर की वैल्यू किसी स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिले और हमें उस पर कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो दोस्तों हमको उसको कन्वर्ट करके लाना पड़ता है न्यूमेरिक फॉर्मेट में। ये देखिए, मैं अगर 2 नंबर का कन्वर्जन, 2 नंबर का जो फंक्शन है उसको यहाँ कन्वर्जन के लिए यूज़ करूँ, और देखिए किसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं इसी को कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये देखिए यही वैल्यू कन्वर्ट कर रहा हूँ, और मैंने बता भी दिया है कि जो ये वैल्यू दिख रही है, जो सेलेक्टेड वैल्यू है, ये मेरी इस फॉर्मेट में आ रही है। तो अगर मैं अब इसको यहाँ पे इंसर्ट करूँगा नंबर के कॉलम के अंदर ही, तो ये ईजिली इंसर्ट हो जाएगा। और अगर सेलेक्ट चला के देखूंगा तो दोस्तों आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, दोनों जगह आपको नंबर वैल्यू ही दिखाई देगी। ये देखिए, जबकि आने वाली वैल्यू ये थी, पर डेटाबेस के अंदर मेरी गई इस ये नंबर वैल्यू। क्यों? क्योंकि मैंने 2 नंबर के साथ इसका कन्वर्जन यहाँ पर कर दिया। अगले स्टेप पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये कुछ वैल्यू आ रही है, मेरी न्यूमरिक वैल्यू ही है, बट स्ट्रिंग के या कैरेक्टर फॉर्मेट में मैं इंसर्ट करूँगा, एरर दे देगा टू मैनी वैल्यूज़। टू मैनी वैल्यूज़ क्यों समझा इसने? क्योंकि यहाँ पर कॉमा के बाद 1 कॉमा ये दूसरी वैल्यू समझ के, और मैं यहाँ पे एक ही कॉलम पास कर रहा हूँ, तो इसने अलग तरीके की एरर दी, जबकि ये एरर कुछ और है। ये जो नंबर है मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि ये नंबर किस फॉर्मेट में आ रहा है, और फिर इसको 2 नंबर में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ किया भी है। आप देखिए 2 नंबर मैंने यूज़ किया, सिंपल जो ऊपर यूज़ किया था उसको एज ए स्ट्रिंग पास किया, क्योंकि हम देख भी रहे हैं कन्वर्जन स्ट्रिंग से न्यूमेरिक कैसे करते हैं। ये मैंने उसका फॉर्मेट बताया, और अब अगर मैं इस रो को इंसर्ट करूँगा तो ये कन्वर्ट होने के बाद इजीली मेरे सिस्टम के अंदर सेव हो गई होगी। सेलेक्ट चला के देखूँगा, कोई चेंज नहीं लगेगा मुझे, मेरी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम नंबर फॉर्मेट में चली गई होगी। क्लियर दोस्तों? अगले स्टेप पे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से नंबर को कैरेक्टर में चेंज कर सकते हैं और नंबर को डेट में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, बट ऑब्वियस है कि नंबर को कैरेक्टर में चेंज किया जा सकता है, क्योंकि डॉलर वाली वैल्यू या कॉमा वाली वैल्यू हमें कहीं ना कहीं से मिल रही थी, तो बट ऑब्वियस है वो कन्वर्जन हो सकता है। बट डेट से नंबर और नंबर से डेट कभी पॉसिबल है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता। देखिए दोस्तों, ये मेरी न्यूमरिक वैल्यू है। न्यूमरिक वैल्यू को मुझे कभी भी सिंगल कोट्स में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये नंबर वैल्यू है। बट स्ट्रिंग वैल्यू को मुझे हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर बताना पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए मैं कैरेक्टर में वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। मैंने ज़्यादा लंबा ना बताते हुए मैंने यहीं पे एक ही के अंदर मैंने आपको मल्टीपल चीज़ें दिखाई हैं। देखिए फर्स्ट वैल्यू देखेंगे 1 2 3 4 5 मेरी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, जिसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 0 0 0 वाले फॉर्मेट में। मतलब कहीं ना कहीं मैंने मास्किंग कर दिया, मैंने उसका साइज डिफाइन कर दिया, और देखिए ये वैल्यू दिखाई दी मुझे इस तरीके से। अगली वैल्यू की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 को मैंने बता दिया कि भाई डेसिमल के पॉइंट में, फ्लोटिंग के पॉइंट में मुझे दिखनी चाहिए, तो ये नीचे दिखाई दे गई। अगले में मैंने बता दिया कि भाई ये जो इंडियन करेंसी का फॉर्मेट हम दिखाते हैं कॉमा कॉमा करके, मुझे इस तरीके से दिख जाए, तो इस तरीके से दिख गया। नीचे मैंने डॉलर के साथ बताया कि यूएस करेंसी के हिसाब से मुझे डॉलर के फॉर्मेट में दिख जाए, तो यहाँ पर मुझे ये इस तरीके से दिख गया। तो नंबर से
कैरेक्टर कन्वर्जन मेरा पॉसिबल है और अलग अलग फॉर्मेट जैसा भी आप पास करेंगे वो इजीली दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा। अगले स्टेप पे चलते हैं, डेट की बात करते हैं। डेट को कैरेक्टर में चेंज किया जा सकता है, कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन डेट को नंबर में चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये कन्वर्जन हम देखेंगे ही नहीं। डेट से कैरेक्टर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इतने नंबर ऑफ टाइप्स के फॉर्मेट्स हैं कि वो सच में मैंने भी कभी यूज़ नहीं किए होंगे। इतने फॉर्मेट्स होते हैं, मतलब आप मंथ निकालना चाहते हो, आप सेकंड निकालना चाहते हो, आप टाइम जोन निकालना चाहते हो, आप डेट निकालना चाहते हो, कुछ भी निकालना चाहते हो, तो वो इजीली टू कैर को यूज़ करके डेट से आप निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक सिस डेट के साथ आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। सो देखिए, पहले मैंने सिंपल आपको बताया कि मैं ये जो मेरी सिस डेट है, इस सिस डेट से मैं निकालना चाहता हूँ मंथ, वो भी पूरी मतलब फुल स्पेलिंग के साथ, जो उसका पूरा नाम होता है, उस मंथ का नाम मुझे चाहिए, साथ में ईयर चाहिए। तो देखिए सिंपल, मैंने टू कर दिया, डेट अपनी पास की और बता दिया कि मंथ डैश के बाद मुझे मिल जाए मेरा ईयर। डैश के साथ में आप यहाँ कुछ और भी दे सकते हैं, जो आपका मन आया वो दे सकते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से निकल गया। और किस तरीके से आप देख सकते हैं, देखिए अगला फॉर्मेट मैंने दिया कि जैसे हम बोलते हैं कि सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ, जो TH लगता है, जो थर्ड में RD लगता है, अगर उस तरीके से आप कोई डेट फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो देखिए DD के बाद में 23rd ऑफ दिस, 23rd ऑफ दिस, 25th ऑफ दिस। तो इस तरीके से अगर मैं डेट फॉर्मेट को देखना चाहूँ तो देखिए किस तरीके से डेट दिखेगी। सिस डेट को 13th TH लग गया, अप्रैल ये। दूसरे तरीके से यहाँ पे इस तरीके से देखते, स्मॉल में कैपिटल में DD यूज़ किया तो कैपिटल में TH लिख के आया, स्मॉल में लिखना चाहे तो स्मॉल में लिख के आ गया। DD SPTH लिखेंगे तो देखिए क्या चेंज होगा, मेरी जो डेट है 13th, वो 13th मेरा चेंज हो गया कैरेक्टर में, मतलब उसको मैंने इसकी पूरी स्पेलिंग लिख दी। कैपिटल में लिखूंगा तो कैपिटल में हो जाएगा। जिस भी फॉर्मेट में आप चाहते हैं उस फॉर्मेट में अपनी डेट को कैरेक्टर के साथ चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए सिंपली ये TH ऑफ अप्रैल मैंने लिख दिया है। अब अगर देखिए यहाँ पे मैंने घंटा, मिनट, सेकंड के साथ अपनी डेट को कन्वर्ट कर लिया है। अगर कोई मुझे बोल दे कि मुझे मंथ निकालना है तो मैं इजीली देखिए मंथ कैसे निकालूंगा, ये दिखाता हूं आपको। मंथ निकालना है इजीली मैंने बता दिया, अप्रैल। अगर मुझे मंथ निकालना है कि भाई मुझे मंथ जो है उसकी पूरी स्पेलिंग मुझे मिल जाए तो कुछ नहीं करना है, मुझे मंथ का मंथ ही लिख देना है। ये देखिए मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ये देखिए मंथ निकला, मंथ की पूरी स्पेलिंग निकल गई। मंथ के साथ में अगर आपको चाहिए कि आपको डेट निकालनी है, DD निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। स्मॉल DD भी लिखते हैं और कैपिटल DD भी लिखते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंट होता है। क्योंकि नंबर चेंज आना है तो नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया, स्मॉल DD लिखो या कैपिटल DD, दोनों में उसने 13 मुझे दे दिया। ईयर को पास कर लेते हैं। ईयर में देखिए ईयर में क्या चेंज आता है, ईयर में Y दे लेता हूँ और यहाँ पे R दे लेता हूँ, कोई तो चेंज मुझे कहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी चेंज नहीं आया। तो कुछ भी मैं निकालना चाहूँ, किसी भी फॉर्मेट में अपनी डेट को चेंज करना चाहूँ कैरेक्टर या स्ट्रिंग में, तो वो मैं इजीली कर सकता हूँ, मुझे कोई चैलेंज नहीं आएगा। तो दोस्तों ये जो कन्वर्जन फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज्ड होते हैं। सो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि लैब सेशन के अंदर आपने टू कैट, टू डेट और टू नंबर को बखूबी समझ लिया होगा, किस तरीके से इनका यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होना चाहिए, कैसे दो टेबल्स का जॉइन लगता है, कहाँ पर ये एरर शो करते हैं, कहाँ पर ये सीधे सीधे यूज़ हो जाते हैं। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की रही होगी, आपको इससे हेल्प जरूर मिली होगी। सो दोस्तों अगर आपके नॉलेज के डेटाबेस में छोटी मोटी नॉलेज इसने इनहेंस कर दी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो हमेशा टू कैट, टू डेट और टू नंबर के बीच में फंस जाते हैं या दो डिफरेंट टाइप के कॉलम्स के बीच में ज्वाइन लगाते हैं और जो एरर आती है उसको रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। मेरे इस काम को सपोर्ट करने के लिए, मेरी इस मुहिम को मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी कुछ हमने बोर्ड पे या अपनी लैब में देखा है उसके लिए वरीड नहीं होना है। आप मेरा नीचे ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन है, ब्लॉग पे जाएंगे, वीडियो के नाम से ही आपको पूरा का पूरा कोड इजीली वहां मिल जाएगा। साथ में पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते बोरियत हो रही हो तो बिल्कुल परेशानी होना है, मेरा ब्लॉग चैनल भी है यूट्यूब का, उस पर आप विजिट कीजिए, थोड़े डिफरेंट वीडियोज आपको वहाँ मिलेंगे, दोस्तों के साथ के, हंसी मजाक के, चुटकुले के, टूरिज्म के आपको वहाँ वीडियोज मिलेंगे। साथ में दोस्तों फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।